नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम संविधान के टॉप 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात कर लो, उसमें ये वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी हमारी वीडियो से मदद मिल सके। आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को देखकर आपको अंत में कमेंट कर कर बताना है कि आपको कितने सवालों का सही जवाब पता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो उनको संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर को हुई थी। अगर तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य आयु होती है 35 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 5 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1, 2, 3, 4। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और भारत के राष्ट्रपति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे प्यारे देश भारत का। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अपनी किसी भी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीने 10 दिन, 2 साल 11 महीना 9 दिन। भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर अमेरिका के संविधान से की बात करें तो उसमें से हमारे जुडिशल रिव्यू भी हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जिसे हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। माफ़ कीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसे मिनी संविधान भी माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में इसे मौलिक अधिकार माना जाता था, परंतु अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान करने की आयु को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, देहरादून। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, हम आपके लिए बहु प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन कब की हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1960। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, रूस। यानी कि कंकरेंट लिस्ट को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान को लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के संविधान को लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? यानी कि हार्ट एंड सोल। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया था? संविधान उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक
उस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अगर अभी की बात करें तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारा आज का आखिरी सवाल है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, ये थे टॉप 45 क्वेश्चन, संविधान के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।